बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 6.4 है। एंड आज के क्लास में प्रश्नावली 6.4 के हर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आदित्य सर आप सभी का फिर से एक बार मैथमेटिक्स के क्लास में स्वागत करता हूँ। आप सारे बच्चे अपना जल्दी से अटेंडेंस बना लीजिए। हाँ सर, हम जुड़ चुके हैं। मेरा डेली क्लास शाम में 6 बजे आप लोग को मिलता है देखने को, तो आप लोग जरूर से जरूर डेली जुड़ा कीजिए। आइए बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6.4 को समाप्त। तो सारे बच्चे रेडी हो जाइए एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। ओके बच्चों, आइए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। बाबू आप लोग पढ़े हुए होंगे कि बताइए, अगर कोई त्रिभुज है, अगर उसका भुजा 2 सेंटीमीटर का है, अगर 3 सेंटीमीटर का है और 5 सेंटीमीटर का है, तो बताइए वो त्रिभुज संभव हो सकता है। तो बच्चों इसको जांच किया जाता है, ठीक है ना, संभव होगा या नहीं, इसको कैसे जांच किया जाता है। तो पहले सारे बच्चे एक कॉन्सेप्ट को लिखिएगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को लिखिएगा कि हम जानते हैं। हम आप लोग को इसे बैच में पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे बैच में हमसे लिए होंगे, बैच में जुड़े हुए होंगे, उनको पता होगा, ठीक है बच्चों। हम जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं, बोलेंगे हम जानते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखाएंगे, बस आपका बुक से लिखाएंगे, ठीक है ना, यही बुक वाला यही पर बता देते बाबू, ठीक है ना। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजाओं की माप से अधिक होती है। दो को भुजा का जो माप का जो योग होगा ना, वो तीसरी भुजा की माप से क्या होगा, अधिक होगा। बस यही बात आपको जान रहे हैं ना। तो हम देखेंगे बाबू कि कोई भी दो को भुजा को जोड़ेंगे, देखेंगे अगर तीसरा भुजा से अधिक आ रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ सर संभव है, या संभव अगर नहीं होगा तो बोलेंगे संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखिएगा बाबू, यहां पर देखिए, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लीजिएगा एंड बोलिएगा ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो बोलिएगा कि सर जी अगर 2 + का 3 करते हैं तो ये क्या बड़ा आ रहा है 5 से। तो बोलिएगा नहीं सर बड़ा नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, बोल दिया ना। चलिए फिर देखिए बाबू, आप लोग बोलिएगा सर जी अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर 3 और 5 को जोड़े तो क्या यह बाबू आपका बड़ा आ रहा है 2 से। तो आप बोलेंगे हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो बाबू ये संभव है, ये संभव है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए, 5 + 2 को जोड़ते हैं तो क्या बड़ा आ रहा है 3 से। आप बोलेंगे हाँ सर, तो बोलेंगे संभव है। ओके, चलिए ये आप बोलिएगा सर इस प्रकार तो ज्ञात कर लिए। चल इस प्रकार ज्ञात करने से आप बताइए कैसे बताएंगे कि कोई त्रिभुज संभव होगा। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये तो सर संभव है, ये भी सर संभव है, अर्थात सही है, ये भी सही है, बट यहाँ तो सही नहीं है ना, यहाँ तो संभव नहीं है। कहीं भी तीनों अगर सही होगा तब ये बोलेंगे यह त्रिभुज संभव होगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर अतः या त्रिभुज संभव नहीं है। क्या बोलेंगे, अतः यह त्रिभुज संभव नहीं है। बच्चों अगर जोड़ने पर तीनों अगर संभव है वाला आ गया तो बोलेंगे हाँ सर सही हो सकता है। ओके, चलो अब हम लोग सेकंड प्रश्न को लेते हैं एंड इसी प्रकार से सॉल्व करने का क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से आप लोग भी साथ देते रहिए बाबू, सीखते जाइए। पूरा आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कलम को खोलिए एंड क्वेश्चन भी लिखना शुरू कर दीजिए। और क्वेश्चन लिखते हुए आप लोग को क्या करना बच्चे, बनाना है, ठीक है ना। तो एक पहले सारे बच्चे क्या करना, एक त्रिभुज बना देना इस प्रकार से, बोलना ये 3 का होगा, ये 6 का होगा, ये 7 का। अब हम देखेंगे बाबू, ठीक है ना, पहले 3 + 6 को जोड़ोगे तो बोलना ये ज़्यादा होना चाहिए 7 से, है ना। तो बोलोगे हाँ सर बाबू बिल्कुल सही है सर, संभव है, संभव है। अगर हम 6 + 7 को जोड़ेंगे तो ये भी 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो बोलेंगे हाँ सर संभव है। क्या बोलेंगे, संभव है। अगर हम क्या करेंगे बच्चे, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये भी 6 से बड़ा होना चाहिए, बोलेंगे हाँ सर संभव है। तो बोल देंगे बाबू, जब इतना कंडीशन आ रहा है तो बोल दीजिए यहाँ पर अतः यह त्रिभुज संभव है, अतः यह त्रिभुज संभव है। मतलब ये भुजा वाले त्रिभुज क्या है, संभव है, ठीक है ना। ये भुजा वाले त्रिभुज संभव है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम दोनों प्रश्न को सॉल्व कर लिए। आइए तीसरा प्रश्न को अब हम लोग लेते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न को लिखिएगा बच्चों, तीसरा को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हम आपको क्या बताएं, क्या करना, 6 + 3 को जोड़ेंगे, देखेंगे 2 से बड़ा आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 3 + 2 को जोड़ेंगे, देखेंगे 6 से बड़ा आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 6 + 2 को जोड़ेंगे, देखेंगे 3 से बड़ा आ रहा है। तो देखिएगा 6 3 9, 2 से बड़ा है ना बाबू, तो बोलेंगे संभव है, संभव है। 3 2 5 है बाबू, 6 से बड़ा है, नहीं है, तो बोलेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर एक क्यों कंडीशन बोला संभव नहीं है तो हम बोल देंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, अतः त्रिभुज
संभव नहीं है, अतः त्रिभुज ही संभव नहीं है। ओके, आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। सेकंड कहता है बाबू कि त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। देखिए ये पी क्यू आर है, इसका अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लिया गया है। कहता है क्या यह सही है कि ओ पी प्लस का ओ क्यू जो होगा ये बड़ा होगा पी क्यू से। तो बच्चा सबसे पहले क्या करना, इस तीनों को मिला लेना। इस प्रकार इसको भी इस प्रकार मिलाइएगा, इस प्रकार इसको भी मिलाइएगा, इस प्रकार इसको भी मिला दीजिएगा। अब मिलाने के बाद आप लोग बोलिएगा, यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि ओ पी ओ क्यू ओ आर को मिलाया। अब हम बोलेंगे बाबू कि ओ पी प्लस का ओ क्यू ये बड़ा होगा पी क्यू से। तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन जानिएगा पी ओ क्यू जो है, पी ओ क्यू ये क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के माप तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। यहाँ पर बोल रहा है बाबू कि पी ओ क्यू जो है एक क्या है बच्चे, त्रिभुज है, ठीक है ना। पी ओ क्यू क्या है, एक त्रिभुज है, पहले से ही बताया गया। तो पी ओ क्यू जब त्रिभुज है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्योंकि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग क्या होता है, तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। तो क्या यह सही है, तो हम बोल देंगे हाँ है, ठीक है ना। चलिए समझ गए ना। चलिए उसी प्रकार दूसरा आप लोग को बोल रहा है ओ क्यू प्लस का ओ आर क्या यह बड़ा होगा क्यू आर से। बोल रहा है ओ क्यू ओ आर बड़ा होगा, तो बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आर ओ क्यू एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई भी दो भुजा क्या होती है, तीसरी भुजा की माप से बड़ी होती है। बस कारण आपको पहले इस प्रकार हाँ लिख देना है। क्या करना है, इस प्रकार हाँ लिख देंगे। हाँ लिखने के बाद लिखेंगे क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। ये वाला पॉइंट लिखना चाहे लिख दीजिएगा कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है, ठीक है ना। तो बस हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार ये भी देखिएगा बाबू, कहता है कि ओ से लेकर आर तक, ओ से लेकर पी तक, आर पी से बड़ा होगा, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका एम है। बाबू ए बी सी एक त्रिभुज है एंड इसकी माध्यिका एम है। बाबू एम कहने का मतलब, माध्यिका कहने मतलब बी एम का जितना दूरी होगा वही एम सी का भी दूरी होगा, यही ना होता है जी। बी एम का जितना दूरी होगा वही एम सी का भी दूरी होगा। तो कहता है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए एम है। बताइए कि क्या ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए जो है ये बड़ा है 2am से। बच्चों इसी को हमको प्रूव करना है, बच्चे प्रूव करना है। तो आइए हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे पहले क्या करते हैं, हम एक बार इस प्रकार का पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये बाबू कोई आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाना है, ओके ना। चलिए ये आपका हो गया बच्चे ए बी सी एंड यहाँ पर ये एम हो गया एंड दोनों इक्वल है। इस प्रकार बना दिए। बनाने के बाद आप लोग लिखिएगा, भाषा लिखना होगा बच्चे, तो लिखिएगा आप लोग हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एक बार बाबू ए बी एम को लेंगे, फिर ए एम सी को लेंगे, ए बी एम को लेंगे, फिर ए सी एम बोलिए, जैसा बोलिए ए एम सी की भुजाओं पर विचार करें। पहले ए बी एम लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोलिएगा आप लोग त्रिभुज ए बी एम में त्रिभुज ए बी एम में क्या होगा बच्चा, ध्यान से समझना, ध्यान से जो भी कुछ लिखा रहे लिखना होगा आप लोग को। त्रिभुज ए बी एम में क्या होगा बच्चा, ए से बी तक की दूरी प्लस का बी से एम तक की जो दूरी होगा ये बड़ा होगा किससे, ए एम से। इसको मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग पुनः ए एम सी में चलते हैं, तो बोलेंगे फिर पुनः त्रिभुज ए एम सी में क्या बोलिएगा, ए एम सी में क्या होगा बच्चा, ए एम सी में ए सी जो होगा, ए से लेकर सी जो होगा, ए से लेकर सी जो होगा प्लस में एम से लेकर जो सी होगा ये बड़ा होगा किसके, ए एम से थे। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ओके। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर है ना, यहाँ तक कोई सारे बच्चों क्लियर है ना। चलिए अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब बोलिएगा बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण
1 तथा 2 से, इस प्रकार बोल दीजिएगा। चलिए तो अब दोनों समीकरण को लिखिएगा, ए बी प्लस का बी एम प्लस का ए सी प्लस का एम सी है ना, ग्रेटर देन किससे, ए एम प्लस का ए एम। बच्चा हमको प्रूव करके ये लाना है बाबू, प्रूव करके ये लाना है, तो प्रूव करेंगे ना जी। अब देखना प्यारे बच्चों, ए बी का तो ए बी ही हो जाएगा, ए बी का तो ए बी ही हो जाएगा। बी एम जो है बाबू, बी एम इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये बात बताइए आप लोग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज ए बी दे दिए। अब देखिएगा बच्चे एक बात आप लोग बताइए, बी एम प्लस में बी सी मिलकर क्या, अच्छा बी एम प्लस का एम सी मिलकर क्या हम बी सी बोल सकते हैं। मान लो कि इस प्रकार से कोई एक रेखा है, ठीक है ना, यहाँ से ये है ए, ये है बी, ये है सी, क्या बताइए हमको क्या करना है, ए सी बराबर हमको बोलना है। तो हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, ए बी प्लस का बी सी होगा, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ेंगे तो ये पूरा दूरी निकल जाएगा। तो उसी प्रकार बाबू यहाँ आप देखोगे, बी एम प्लस का एम सी बराबर हम क्या बी सी बोल सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर, आप बी एम प्लस का एम सी बराबर में बी सी आप लोग बोल दीजिए, है ना, बी सी बोल दीजिए, प्लस का ए सी है तो बच्चे ए सी लिख लीजिए, लिख लिए ना, लिखिए आप लोग ए सी लिख लिए ना। अब ये ग्रेटर देन हो जाए ए एम और ए एम क्या हो जाएगा, 2am, यही ना आपको प्रूव करना है बाबू। ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। देखिए बाबू, ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, बात एक ही होगा। आप लोग बोलिए 2 गुना 3 बोलिए या 3 गुना 2 बोलिए, बात एक ही ना होगा जी। तो वही बात है, ए गुना सी बोलिए या सी गुना ए बोलिए, बात एक ही होगा। तो आप लोग इस प्रकार बोलिएगा बच्चे क्या, कि सर यह संभव है, क्या बोलिएगा, यह संभव है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने क्या किया, प्रूव कर लिया। ये प्रकार आप लोग क्या कर लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपको, इसको आप लोगों ने प्रूव कर लिया। हमको यही लाना था, इसको हम लोगों ने ला लिया। तो देखिए आप लोग एक बार फिर से, अगर स्क्रीनशॉट कोई बच्चा लेना चाहता होगा तो ले सकते हैं। देखिए एक बार में हम आपको पूरा अच्छा तरीका से थ्योरी दे दिए, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को समझ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए जो है ये बड़ा होगा ए सी प्लस का बी डी से। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करना है, आइए हम लोग इसको सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा बाबू, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, तो इसको प्रूव करना सीख जाइएगा। क्लास 10th में भी ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट ये आपका बेसिक है, तो बड़ी ध्यान से समझिएगा, सावधानी पूर्वक, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिएगा सबसे पहले ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो बच्चों आप लोग को इस प्रकार से क्या करना, एक चतुर्भुज को यहाँ पर क्या करना होगा बच्चे, बनाना होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक चतुर्भुज को बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका एक चतुर्भुज बन गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, दे दिए ना। चलिए अब कहता है, क्या ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए, अच्छा इसको छोड़िए, पहले देखिए बच्चे यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से 2 विकर्ण ले लीजिए। तो चलिए ले लिए ना। अच्छा हम लोग जानते हैं, अब देखिए बाबू यहाँ पर 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज बन चुका है ना जी, 4 त्रिभुज बनाना था। अच्छा एक बात आप लोग जानते होंगे, क्या जानते बच्चे, तो बोलेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई 2 भुजा का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं बच्चे। चलिए आगे आइए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। आप लोग सबसे पहले चलिए हम लोग ए बी सी त्रिभुज चलते हैं, ए बी सी त्रिभुज चलते हैं। बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा बच्चों, ये मान लीजिए ए बी का जो मान होगा और जो बी सी का मान होगा वो ए सी से ज़्यादा होगा ना। तो बोलिएगा ए बी प्लस का बी सी ये बड़ा हुआ किससे, ए सी से। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं बी सी। यहाँ पर देखिए आप लोग को हर बार अलग अलग से चलना है, ठीक है ना बच्चे, हर बार क्या कीजिएगा, अलग अलग से चलिएगा। अब हम लोग चलते हैं ए डी सी से। बोलेंगे त्रिभुज ए डी सी में, बोलेंगे ए डी सी में क्या बोल सकते हैं बच्चे, हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी प्लस का जो डी सी होगा ये बड़ा हुआ किससे, ए सी से, ठीक है ना। इसको आप लोग इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। अब आइए बच्चों तीसरा हम लोग चलते हैं बाबू, इससे चले ए डी सी से चल लिए। अब हम लोग चलेंगे बच्चों किससे, डी सी बी से। देखिए डी सी बी से, तो बोलेंगे त्रिभुज डी सी बी में क्या हो जाएगा बच्चे, डी सी बी में क्या हो जाएगा, डी सी बी में हो जाएगा बच्चा कि
डी से सी तक का, और जो सी से बी होगा, सी से जो बी होगा ये बड़ा होगा किससे, तो बोलेंगे डीबी से। किससे बड़ा होगा बच्चे, डीबी से। डीबी से बड़ा होगा ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जब ए बी सी ले रहे थे तो ये बाबू कर्ण था, बट जब डी बी सी ले रहे थे ये बाबू आपका कर्ण है। इस कर्ण को, इसको ध्यान में लेना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में लेना। डीबी, इसको आप लोग इक्वेशन थर्ड मान लेना। अब फिर हम लोग चलेंगे किससे चलेंगे, अब आपका लगता है यही बचा है ना जी। ये देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, बी आ गया, डी आ गया, सी आ गया, अब ये लेंगे तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पर त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो बी ए डी में लेंगे तो बोल सकते हैं बच्चा ए बी प्लस का ए डी, ओके ना। ए बी प्लस का ए डी बड़ से बड़ा होगा कौन, डी बी। इसको इक्वेशन 4 मान लेना। हो गया ना। यहाँ तो सारे बच्चों समझ में आया। चलना ध्यान से अब सीखते जाइए बच्चे, इतना अच्छा तरीका सिखा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब हम लोग बोलेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से बोलिएगा। अब सब समीकरण को लीजिए, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए डी प्लस का डी सी प्लस का डी सी प्लस का सी बी प्लस का ए बी प्लस का ए डी ग्रेटर देन किससे, ए सी प्लस का डी बी प्लस का डी बी। बाबू डी बी बोलिए या बी डी बोलिए, बात एक ही है। डी बी बोलिए या बी डी बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं बच्चे। देखिएगा ए बी एक यहाँ पर है बाबू, एक ए बी यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 2ab। अच्छा एक बी सी यहाँ पर है और कहीं बी सी है, बी सी, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2bc। देखना एक ए डी यहाँ पर है और कहीं ए डी है तो यहाँ पर है, बोलेंगे 2ad। डी सी एक यहाँ पर, डी सी एक यहाँ पर, तो बोलेंगे 2dc। ओके ना, क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। चलो अब इसको बड़ा कर दो। ए सी क्या हो जाएगा 2ac है ना, प्लस का डी बी क्या हो जाएगा 2db। हो गया ना। चलना अब देखो बच्चों, दो कॉमन ले लें, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, तो सब दो को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों 2 इंटू में ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए डी प्लस का डी सी। ओके, बड़ा हो जाएगा 2 इंटू का ए सी प्लस का डी बी बोलिए। ओके ना। तो अब देखना बच्चा, यहाँ पर ई दो से ई दो कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो आया क्या ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए डी प्लस का, इसको डी सी नहीं बाबू, सी पहले आता तो पहले बोले सी डी। ओके ना। चलो ग्रेटर देन ए सी प्लस का बी डी। देखिए यही आपको प्रूव करना था ना, यही आपको प्रूव करना था ना, जो कि हम लोगों ने करा, यही आपको लाना था ना। देख लेना यहाँ पर, देखो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए, ठीक है ना बच्चे, डी ए है ना, यही है ना, बड़ा है ए सी प्लस का बी डी का, तो यही तो आपका आया है ना जी, यही तो हम निकाले हैं, यही प्रूव हो गया। बस अब यहाँ पर लिख देना बाबू प्रूव। क्या लिखना, प्रूव। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सीख चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं हम लोग। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ओके, क्या ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए जो है इससे बड़ा होगा 2 इंटू का ए सी प्लस का बी डी। ओके ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा था, इससे छोटा हम लोग इससे इस सबको प्रूव किए थे। अब क्या करना, इस सबसे बड़ा प्रूव करना है, ठीक है ना, उनकी दुगुना। ठीक है बच्चे, यहाँ पर तो एक ही गुना था, यहाँ पर 2 गुना है। तो आइए बच्चों हम लोग इसको प्रूव करना सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एक चतुर्भुज बनाना है ए बी सी डी को। तो हम देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जैसे पहले बनाए थे उसी प्रकार से एक यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग चतुर्भुज को बना लीजिएगा। बना लिए ना, इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी, कर दिए बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, इस प्रकार आप लोग इसका जो विकर्ण है इसको इस प्रकार से मिला लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाएं का योग, तो लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजा का योग तीसरी भुजा की योग से, तीसरी भुजा की माप, योग न दीजिए बाबू, माप से क्या होता है, बड़ा होता है या अधिक होता है, बड़ा होता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का 2 भुजा का जो मापों का योग होता है वो तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है।
चलिए, तो इस प्रकार हम लोग ले लिए ना। अब देखना बच्चों, हम लोग इसको मान लेते हैं, कोई भी बिंदु मान लीजिए, इस मूल कट रहते हैं हम ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना आप लोग ध्यान देना, हम लोग पहले क्या करेंगे, ए ओ बी से चलेंगे, ए ओ बी से चलते हैं। तो बच्चा चारों त्रिभुज बन रहा है ना, चारों त्रिभुज बन रहा है, तो चारों त्रिभुज तो बोलने लिखेंगे ए ओ बी में, क्या लिखेंगे बच्चे, ए ओ बी में जो होगा ओ ए, क्या बोलेंगे बच्चे, ओ ए बी सी में ओ ए प्लस का जो ओ बी होगा इससे बड़ा कौन सा, ये बड़ा होगा किससे, ए बी से, क्योंकि आप जानते हैं बाबू त्रिभुज का जो दो भुजा, देखिए ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, समझ में आएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। देखिए ये एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है बच्चे। हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो दो भुजा का जो माप का योग है, दो भुजा का माप का जो योग है, ये तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। हम ए ओ को लिए और ओ बी को लिए, इस दोनों को जोड़िए तो इस ए बी से तो बड़ा आएगा ना बच्चा। तो बोलना यहाँ पर आप लोग बोल देना ओ ए प्लस का ओ बी ये बड़ा हुआ किससे, ए बी से। फिर आप लोग बोलिएगा आगे आगे आप लोग बोलिएगा। अब हम चलते हैं सर त्रिभुज बी ओ सी में, बोलेंगे कि ओ बी प्लस का जो ओ सी होगा इससे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ये दोनों बड़ा होगा किससे, बी सी से। ओके ना, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना। आओ थर्ड इक्वेशन आपको क्या करना है, हम चलेंगे अब त्रिभुज किससे बच्चे, त्रिभुज किससे ले हम लोग, तो लेते हैं बच्चों हम लोग किसको, सी ओ डी, है ना बच्चे, सी ओ डी में बोलेंगे सर कि ओ सी का जो मान होगा और ओ डी का जो योग होगा, ओ सी और ओ डी का जो योग होगा ये बड़ा होगा किससे, सी डी से। इसको इक्वेशन थर्ड मानना है। अब आप लोग बोलिएगा, अब चलेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में क्या होगा बच्चा, तो ओ ए का जो योग होगा और ओ डी का जो योग होगा बच्चा इस बड़ा होगा किससे, ए डी से। तो बच्चा इस प्रकार से आपका पहले चार इक्वेशन बना लेना है। जब चारों इक्वेशन बन जाए ना तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पर समीकरण 1 2 3 तथा 4 से, इस प्रकार बोल दिया ना। अब देखो बच्चों क्या कह देंगे, चलेंगे सब समीकरण को लिखिए, बोलिएगा ओ ए प्लस का ओ बी प्लस का ओ बी प्लस का ओ सी प्लस का ओ सी प्लस का ओ डी प्लस का ओ ए प्लस का ओ डी, है ना। देखना 1 2 3 4 हो गया ना। ये यहाँ इस प्रकार से आपको बनाना है बाबू, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का ए डी, हो गया ना। चलना ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से आप लोग अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पर कैसे करना है। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा ओ ए यहाँ पर है बाबू एंड ओ ए यहाँ पर भी है, तो 2 ओ ए होगा एंड देखना ओ बी यहाँ पर भी, ओ बी यहाँ पर भी, तो 2 ओ बी ओ सी तो 2 ओ सी ओ डी तो 2 ओ डी। ओके ना, ये बड़ा होगा किससे, अब देखना लिख लेना ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का ए डी। अब देखो बच्चों इसमें दो कॉमन आ जाएगा, लिखेंगे ओ ए प्लस का ओ बी प्लस का ओ सी प्लस का ओ डी। इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं ना। चलिए इस प्रकार आप लोग बोल सकते हैं। चलिए यहाँ तो सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। चलना अब बाबू आप लोग यहाँ पर इसको है ना इस प्रकार से बोल दीजिएगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का ए डी। यहाँ है ना, देखना प्रूफ होगा बच्चा, घबराना नहीं, प्रूफ करेंगे बच्चे, ठीक है ना। देखना अब बाबू देखो ये दो है, दो रहने दो। अच्छा ओ ए ओ सी, बाबू ध्यान देना, ओ ए ओ सी को हम क्या बोल सकते हैं, ए सी बोलेंगे। देखना बच्चा ओ ए से लेकर ओ तक, ओ से लेकर सी तक क्या बोलेंगे, ए सी बोल देंगे ना। तो ओ ए ओ सी क्या हो जाएगा, ए सी होगा, हाँ हो जाएगा। ओ बी ओ डी, ओ बी ओ डी को क्या बोल सकते हैं, बी डी बोल सकते हैं जी, हाँ बी डी बोल सकते हैं सर। ये बड़ा होगा इससे ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का ए डी। हो गया ना प्रूफ, हो गया ना प्रूफ बाबू, देख लेना। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। देखो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए, इससे बड़ा होगा क्या, 2 इंटू का ए सी प्लस का बी डी। बाबू देख ले यहाँ पर 2 ए सी प्लस का बी डी, ये बड़ा है ना इससे, बस प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको प्रूफ करना था। तो कितना आसान था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करने का प्रयास करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से आपको बनाना है इसको हम लोग सीखते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। बाबू देखना कहता है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चों सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, हाँ अच्छा एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो इस प्रकार से पहले हमने एक त्रिभुज बनाया,
ठीक है ना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखना बच्चा, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ये हमको बोल रहा है कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चा तीन के बीच में होना चाहिए। तो देखिएगा आप लोग लिखिएगा हम जानते हैं। बच्चा क्या लिखिएगा जी, हम जानते हैं। क्या लिखिएगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के, क्या जानते हैं बच्चे, त्रिभुज के किन्हीं किन्हीं दो भुजा के मापों का योग, दो भुजा के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन दो भुजा की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। तो बच्चा पहले बोलना कि यहाँ पर क्या करना, दो त्रिभुज का दो भुजा दिया, इसको जोड़ना। तो बोलेंगे दी हुई भुजाओं का योग क्या होगा बच्चा, 12 प्लस का 15 क्या हो जाएगा बच्चे, 5 2 7 1 1 2 27 सेंटीमीटर। एंड बोलना दी हुई भुजाओं का अंतर, दी हुई भुजा का अंतर कितना होगा, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे तीसरी भुजा बराबर में 3 और 27 के बीच में, 3 और 27 के बीच में। बाबू कहने मतलब ये हुआ, अगर हम भुजा का योग कर ले दो भुजा का और दो भुजा का अंतर निकाल ले तो उसी के दोनों के बीच में क्या आएगा, तीसरी भुजा का मान आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज के क्लास में आप लोगों ने क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 6.4 को भी समाप्त कर लिया। अब हम लोग अगले क्लास में 6.5 को देखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा क्लास को अंतर देखा एंड कैसा लगा क्लास वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार यहाँ पे आइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए।